economy, equilibrium level of income, equilibrium level of income, rupees 5,000 crore, 5,000 crore, and autonomous sanction, autonomous sanction. बच्चे तो नोट करना, कनिष्ठ का प्रॉपर तरीके से नोट करना, फिर पीडीएफ बना के सेंड करना मुझे इसके सॉल्यूशन के साथ ना। ये जो बच्चे क्लास में हुई है वो बच्चे नोट कर लेंगे। 250 करोड़ है, ठीक है। ऑटोनॉमस सैंक्शन कितना दिया? 250 करोड़ दिया है। एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बच्चों आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 1000 करोड़, 1000 करोड़। तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है इसमें आपको? नंबर फर्स्ट कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है बच्चों एमपीएस। थर्ड करना है सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्या कैलकुलेट करना है? सेविंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। सेविंग फंक्शन में दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। और फोर्थ पे कैलकुलेट करना है आपको मल्टीप्लायर, और लास्ट में कैलकुलेट करना है इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें बच्चों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आज आप लोग यार कर सकते हो, आप लोग एफर्ट मारोगे तो होगा आज, ठीक है। लास्ट क्लास तो किसी नहीं होता, लेकिन आज से आपसे जरूर होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में बेसिक तो आप सबका हो गया है। अब तो कर सकते हो, एटलीस्ट आप लोग एफर्ट मार सकते हो। आप सब जल्दी से करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, नहीं तो मैं करता हूँ 2 मिनट के बाद मैं करूंगा क्वेश्चन।
धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो देखो मैं कर ही रहा हूँ, दीपक मैं कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो प्रियंका ने आंसर दिया है, एक मानव ने आंसर दिया है। डाल दो पूरा, डाल दो पूरा। देखो इधर देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना गिवन है आपको, मतलब 5000 गिवन है, और ऑटोनॉमस पेंशन का मतलब होता है 3 बार आपको गिवन है 250, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है ना 5000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 1000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 1000। तो आपको निकालना क्या है, पहले आपको कैलकुलेट करना है सैलरी एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देखिए पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, P बार प्लस में V बाई। अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या दिखती है कि भाई मेरे पास पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालूंगा मैं, एक बार देखिए ध्यान से आप तो बच्चे बता रहिए, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना ये फॉर्मूला होता था तो C बार की वैल्यू तो आपको पता है 250, V आपको नहीं पता और Y पता है कितना है बच्चों 5000 है, तो यार C कैसे निकल जाएगा, C तो आपको पता है ही नहीं, C तो है नहीं, C बार तो आपके पास है, तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया है, ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो आप एक काम करिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता था AD इक्वल टू AS होता था। अब AD का फॉर्मूला होता था C प्लस I और AS इक्वल टू होता था बच्चों Y के। अब C की जो वैल्यू होती है, कंजम्पशन की जो वैल्यू होती है, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है C बार प्लस में DY प्लस में I इक्वल टू Y, ठीक है। C बार की वैल्यू कितनी है 250, B का मतलब होता है B की वैल्यू नहीं पता मुझे और Y की वैल्यू पता है, Y की वैल्यू कितनी 5000 है प्लस में I तो वही चला रहे तुम। हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। इसमें कनेक्ट होता है, इसमें बीच में आवाज आ रही थी। हेलो हेलो, यस सुन तो। अच्छा वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस सर आ रही है। हेलो सबसे मैं बोलना कोई? हाँ सर अब सही आ रही है। आपको वॉइस आ रही है मेरी? मुझे वॉइस आ रही है। यस सर। पहले टी की वैल्यू आ गई, तो पहला आंसर तो आ गया आपका। दूसरा आंसर निकालना एमपीएस। अब एमपीएस कैसे निकालेंगे बच्चों? एमपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्यों लगाया? क्योंकि आपको सिर्फ एमपीसी निकालना है 0.75, तो 1 में से हम 0.75 को लेस करेंगे तो 0.25 यह दूसरा आंसर आ गया। थर्ड आंसर निकालेंगे आप। थर्ड आंसर आपको निकालना है कहाँ गया? थर्ड आंसर सेविंग फंक्शन। ये प्रॉब्लम है थर्ड आंसर निकालना। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर थर्ड आंसर निकालने दिखाता हूँ। ये नोट कर लो, फिर आपको मैं थर्ड आंसर निकालने दिखाता हूँ। रिंका आ गया आपका? मानव सर मेरा थर्ड पार्ट नहीं हुआ। सर आपको समझ में नहीं आया सेविंग फंक्शन? नहीं ये समझ आया? नहीं सर वो तो सर सारे कर लिए, वो तो बस सेविंग फंक्शन रहेगा। हाँ वो मैं अभी बताता हूँ। सर मेरा भी थर्ड वाला रह गया। चलिए मैं तो रब कर दूं, ये रब कर दूं। खुशी आपका हो गया? सर अभी रह रहा है। और निखिल आपका भाई, पूजा, प्रियंका का तो बात हो गई, वैष्णवी, शुभम, कनिष्का आपका हो गया? देखिए थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे हम? सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बनाना है आपको। देखो y का फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है, c प्लस f होता है। इक्वेशन फर्स्ट मानना है। टेंशन फंक्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये निकाला था आपने। कितना था? 250 प्लस में 0.75y, ये टेंशन फंक्शन था आपका। ये क्या था बच्चों आपका? टेंशन फंक्शन था, क्योंकि टी बार की वैल्यू 250 थी, प्लस में 0.75y, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया आपकी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? तो इसकी वैल्यू ऊपर रख दूंगा, तो y तो ऐसे रहेगा, c की वैल्यू कितनी आएगी? 250 प्लस में 0.75y प्लस में ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को इधर पर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का 250 हो जाएगा, माइनस का 250 हो जाएगा, प्लस में y, ठीक है, और 0.75y उधर जाएगा तो माइनस 0.75y हो जाएगा, इक्वल टू s। अब 1y में से 0.75y जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 250 प्लस में 0.25y। तो आपका ये सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये होता है आपका थर्ड आंसर। ये थर्ड आंसर आ गया आपका, ठीक है जी। अब इसके बाद फोर्थ आंसर आपको बताइए सब बच्चों क्या होगा। फोर्थ आंसर के लिए मल्टीप्लाई निकालना है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 फॉर्म में एमपीएस। एमपीएस लगा लो, एमपीसी लगा लो, तो क्या हुआ? दोनों चीजें, एमपीसी कितना दिया? 0.75 और एमपीएस कितना दिया? 0.25। तो एमपीएस वाला लगा देता हूं मैं 0.25 वाला, तो कितना आ गया? 4 आ गई, ठीक है, वैल्यू 4 आ गई। फिफ्थ आंसर निकालना है इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे सेविंग इक्वल टू क्या होती है? 0, या y इक्वल टू होता है c के। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, सेविंग 0 होती है। सेविंग कितना है आपका? माइनस 250 प्लस में माइनस 250 प्लस में 0.25y इक्वल टू 0 कर देंगे। अब माइनस का 250 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 0.25y, माइनस का 250 इधर आएगा, क्या होगा? प्लस का 250 हो जाएगा, तो y ऐसे रहेगा, 250 ऐसे रहेगा, 0.25 यहाँ रहेगा, पॉइंट आएंगे, 2 0 लग गए, 26
समझ में नहीं आया। दीप्ति बहुत लेट आई हो। गुड इवनिंग सर। कहाँ से? सर वो मैं बाहर गई हुई थी, जस्ट अभी घर में पहुंच रही हूँ। सर नोट भी नहीं करा। किसका कॉल आ गया भाई? बच्चों रब कर दूंगा इसको। सर हाँ मैडम। सर अगर हम ये डायरेक्ट कर दे तो फिर डायरेक्ट मतलब कैसे? आप सीधा आंसर लिखना चाह रहे हो? मतलब हाँ सर, अगर हम ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो दे रखी थी हमें, उसे हम माइनस में कर देते और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। सुनो, हमारा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, तो 6 मार्क्स में बेटा स्टेप निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश करो थोड़ा स्टेप निकाले जाए, ठीक है? चलिए मैं जल्दी से आगे कराता हूँ। आज एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया है। उस दिन तो मैं कंटिन्यूसली कर रहा था ना क्वेश्चन, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। अब देखिए एक क्वेश्चन एकदम कॉल आ गई थी, आपको भी लग रहा होगा म्यूट कर दिया मैंने। इन एन इकोनॉमिक सेविंग फंक्शन गिवन है आपको। सेविंग फंक्शन is n equal to minus 500 0.25, ठीक है? एंड इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 100 करोड़। तो कैसे कैलकुलेट करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम नहीं, लेवल ऑफ इनकम when saving equal to 0, saving equal to 0, जब saving 0 x equal to 0, saving equal to 0 लिखा है, ठीक है? और लेवल ऑफ इनकम when saving equal to इन्वेस्टमेंट, जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। ये क्वेश्चन करो जल्दी। तो करूँ मैं या आप कर रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं
कॉल आ गई थी, मैं सुना नहीं था क्या बोल रहा था। तो फिर वो मैं बाहर गई हुई थी, जस्ट अभी आई थी। अच्छा तो आ तो गए ना। जल्दी से करो बच्चों के 5 मिनट तुम दूंगा मैं इसके लिए इस बार। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 आंसर निकलेंगे सिर्फ इसमें। करो मानव आ गया, देखो तो इसका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया धन्यवाद। पूजा का भी आंसर आ गया, पूजा बहुत बढ़िया। मानव का भी आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया धन्यवाद। दीप्ति का भी आंसर आ गया, दीप्ति बहुत बढ़िया। दीप्ति का आंसर आ गया, आकांक्षा का भी आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे करते हैं सारा कॉन्फिडेंस सा बढ़ता है मेरा भी कि हाँ भाई बच्चे कर रहे हैं। देखो कितने बच्चों का आंसर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों का आंसर सही आया है। लेकिन मैं करता हूँ और बच्चे जिनका नहीं आया वो बच्चे बोर्ड में लिखेंगे। वो कहता है इकोनॉमी में सेविंग फंक्शन आपको दिया है, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है और इन्वेस्टमेंट आपको 100% का कभी आ गया, बहुत % का इन्वेस्टमेंट आपको 100 करोड़ देगा। तो लेवल ऑफ इनकम बताना, जब सेविंग 0 होगी तो लेवल एस निकालना। एस आपको 0 दिया हुआ है तो वाई की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है -500 प्लस में 0.25 इक्वल टू 0। माइनस में 500 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 0.25 कर देंगे, माइनस में 500 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू आएगी 500 अपॉन में 0.2, क्वांटिटी 0 लग गया, ये कितना आ गया 2500। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो पहला तो आपका आंसर 2500 आ गया, जब सेविंग आपकी 0, ठीक है। और सेकंड आंसर निकालना लेवल ऑफ इनकम है एस इक्वल टू वाई। तो एस इक्वल टू वाई की आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। एस कितना दिया -500 प्लस में 0.25 और इक्वल टू आई कितना दिया होगा 100। तो माइनस का 500 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 100 प्लस में 500 600 हो गया। वाई अपने जगह 0.2 अपॉन में चले जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। देखिए करने में मुझे कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। अभी तक करने में मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में पूरा नहीं लगता है, जिसको आता है वो 1 मिनट में कर देगा। बच्चों आया तो नहीं आया, बच्चे आपको आया तो प्रियंका साहिल आंसर नहीं भेज रहा है। यस सर, ओके। यस सर। बच्चों रब कर दो, चलिए मैं रब कर रहा हूँ बच्चों को। देखिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। In an economy, एक क्वेश्चन मैं छांट के रखा हुआ था कि आप लोगों को दूंगा, तो वो मिल नहीं रहा है मुझे। चलिए बताओ इन एन इकोनॉमी, if 10% of increase in income is saved, बेटा 10% इंक्रीज इन इनकम का सेव कर लिया जाता है। if new investment 120 crore, to calculate change in income and change
चेंजिंग कंजम्पशन आपको चेंजिंग इनकम और चेंजिंग कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। करिए बच्चों, वाला बच्चों जल्दी से करिए। यार क्या था क्वेश्चन लेता
सर डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है प्लीज। यस सर। वॉइस आ रही मेरी? एक बार बोलना कोई अच्छा यस सर। नहीं आ रही है। अच्छा मैं करूं? चलिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए आप तो बच्चे को देखिए। जितनी वॉइस आ रही है मेरी? हेलो? यस सर आ रही है। चलिए अब आइए। आप देखिए बच्चों मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। वो कहता है इन एन इकोनॉमी 10% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज सेव। जो इंक्रीज इन इनकम होती है उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे और इंक्रीज इन इनकम का सेव कितना परसेंट किया जाता है? एक्स का 10% सेव किया जाता है। तो इसको कट करा तो क्या आएगा? 0.1x आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा आपका आ गया। मैंने कहा था न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। न्यू इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है? जो 120 करोड़ है। तो आप एमपीएस निकाल लीजिए। सबसे पहले एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा कितना? 0.1 है और अपॉन में एक्स। एक्स का था तो एमपीएस कितना आ गया? 0.1। एमपीएस आ गया आपका 0.1। डेल्टा आई आपका 120 करोड़ दिया है। अब के की वैल्यू निकालेंगे। मैंने कहा जहां भी आपको डेल्टा आई दिख जाए तो के निकाल लो बस, कैसे भी करके। 1 अपॉन में एमपीएस करा, एमपी 0.1 आ गया। के की वैल्यू कितना? 10 आ गई। के की वैल्यू बच्चों कितने? 10 आ गई। अब के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई होता है। के की वैल्यू 10 आ गई है। डेल्टा वाई आपको नहीं पता और डेल्टा आई कितना दिया था क्वेश्चन में? 120 करोड़। डेल्टा आई कितना दिया था? 120 करोड़। 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। डेल्टा वाई आपका 1200 आ गया। अब दूसरा निकालना चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालोगे? कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले में होता है? एमपीसी के फॉर्मूले में होता है। या तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपको याद होगा डेल्टा वाई का इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेड इक्वल टू एस होता है। डेड का फॉर्मूला था सी प्लस आई इक्वल टू वाई के। तो डेल्टा सी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा आई प्लस में डेल्टा वाई। तो डेल्टा आपको सी निकालना है और डेल्टा आई कितना गिवन है बच्चों? डेल्टा आई गिवन है 120 करोड़। और डेल्टा वाई कितना गिवन है? 1200। तो ये आ गया बच्चों इधर पे, इसको इधर पे ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा सी कैसे निकलेगा आपका? 1200 माइनस 120। तो आंसर आएगा 108। ये आपका आंसर आ गया 108।
बच्चों मिटा दो इसको और ऐसे नहीं करोगे, इसी तरीके से करो। आपके पास बहुत से मेथड हो सकते हैं। आप एमपीसी निकाल लेते पहले, एमपीसी का फॉर्मूला होता है ना डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, उसमें भी कर देते हैं आप। एमपीसी कैसे निकालते हैं? एमपीएस तो आपने निकाल रखा है 0.1, एमपीसी कितना होता है 1 माइनस 0.1, तो 0.9 हो जाता है एमपीसी। तो वहां से भी आपका आंसर आया था। बस एक क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड होते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही मेथड के पीछे पड़ जाओ, है ना। मेरी बात सुन रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एक क्वेश्चन करने के बच्चों कई मेथड होते हैं। बच्चों कर दो कम कर दो। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये खत्म हो गया। बस और ज्यादा संदर्भ तो करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कर लेना। एक एमपीसी और एमपीएस के रेशो वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवाया था, याद है आपको? जब मैंने वो करवाया था आपको मल्टीप्लाई क्वेश्चन करवाए थे, तो वहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है। लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है सर, आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, वाई दिया हुआ है और आपको एस दिया हुआ है। ठीक है, 0, 200, 400, 600, 800 और 1000 दिया हुआ है। एस दिया हुआ है आपको -120, -60, 0 और आपका 60 और दिया 120 और दिया आपको 180। ये गिवन है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें? कैलकुलेट करना है आपको ये सारे के सारे। मैं संदीप गर्ग के क्वेश्चन गा रहा हूँ। संदीप गर्ग के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सही नहीं लगते मुझे। तो आपको एक तो एमपीसी फाइंड करनी है सभी पॉइंटों पे। कैलकुलेट एमपीसी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। एक तो आपको एमपीसी कैलकुलेट करनी है और सेकंड करना है if investment equal to 120 crore, then calculate equilibrium level of income, equilibrium level of income, level of income। थर्ड आपको कैलकुलेट करना है सेविंग कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। अब फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है फिर इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है जी। ये आप क्या करोगे, मैं कर देता हूँ। देखिएगा आपको बच्चे सबसे पहले क्या निकालना है? एमपीसी निकालना है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो एस दिया हुआ है 0, 200, 400, 600 और 800 और 1000। ठीक है जी। एस दिया है -120, -60, 0, 60, 120 और 180। कंजम्पशन दिया है y - s हो जाएगा, तो 0 में से -120 आएगा +720, 200 में से -60 आएगा 260, 400 में से 0 जाएगा 400, 60 में से 600 में 60 आएगा 540 और 800 में से 120 आएगा 680। ठीक है जी। और 1000 में से 180 आएगा तो कितना बचेगा 820। ठीक है, 820। ये आपका सी आ गया। सी में से निकाला तो मुझे एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई होता है। अब डेल्टा सी भी निकालना पड़ेगा मुझे, इसको लेस करेंगे कितना आएगा 6 और 8, 6 और 8 सही कर रहा हूँ, 6 और 8 140, ये भी कितना आ गया 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 140। ऐसे डेल्टा वाई भी निकाल लेंगे। डेल्टा वाई कितना आएगा 200, 200 आ जाएगा, 200, 200 और 200। अब बेटा एमपीसी का फॉर्मूला था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
2 10 का 20, तो 0.7 आ गया, ये भी 0.7 होगा, ये भी 0.7 होगा, ये भी 0.7 होगा, ये भी 0.7 होगा, सारे 0.7 आ जाएंगे। तो एमसीक्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली। अब बोलता है आपसे सेकंड क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 120 करोड़, कैलकुलेट लेवल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? C + I = Y। तो Y निकालना है आपको। जब आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 120 करोड़ होगा। अब भाई आपको C की वैल्यू निकालने का, C का फॉर्मूला क्या होता था? C बार प्लस में BY होता था, ये तो होता था। अब C बार का मतलब होता है ऑटोनमस टेंशन, कि जीरो इनकम पे ऑटोनमस सेविंग होती है, एक तो ऑटोनमस टेंशन होता था, तो ये 120 होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, जो जीरो इनकम पे ऑटोनमस सेविंग 120 दे रखी है, तो पेंशन कितना होगा? Y माइनस X करेंगे तो ये प्लस का 120 हो जाएगा, तो ये ऑटोनमस टेंशन है, क्योंकि जीरो इनकम पे किया है। तो ये कितना होगा? 120 प्लस में B की वैल्यू MPC कितने दे रखी है आपको? MPC अभी आपने निकाली 0.7, 0.7 रख देंगे और Y ऐसे रहेगा। Y तो ये ऐसे कैसे आ गया, और 120 ये रहेगा इक्वल टू Y, 120 120 240 और 0.7 को ट्रांसफर कर देंगे 0.7 Y, तो 1 Y में से 0.7 जाएगा तो कितना आएगा? 0.3 Y, 0.3 अपॉन में आएगा 240 अपॉन में 0.3, पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा, 3 से 24 800 आ जाएगा। Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको छठ निकालना पेंशन एंड सेविंग फंक्शन। पेंशन एंड सेविंग फंक्शन, तो पेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? C बार प्लस में BY। F का फॉर्मूला होता है माइनस C बार 1 माइनस BY, ये तो होता है फॉर्मूला। अब जो पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? C बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 120 दे रखी थी, 120 प्लस में B का मतलब MPC, MPC से 0.7 बाई है, ये पेंशन फंक्शन बन गया आपका। सेविंग फंक्शन निकालेंगे माइनस 120 1 माइनस 0.7 1 माइनस 0.7 और बाई, तो कितना आ जाएगा? माइनस 120 0.3 बाई, तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, ये सेविंग का बन गया, पेंशन का बन गया। अब लास्ट आपको क्या निकालना था? इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये तो आप निकाल सकते हो पॉइंट नंबर 4 पे। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ सेविंग इक्वल टू 0, जहाँ सेविंग 0 होती है, C इक्वल टू क्या होता है? Y होता है, जहाँ C और Y बराबर होते हैं, वही तो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे C और Y बराबर है। C कितना दिया हुआ है आपको? सेविंग इक्वल टू 0, तो सेविंग फंक्शन नहीं रहता, सेविंग कितना था? माइनस 120 प्लस में 0.3 Y इक्वल टू 0, ये था माइनस 120 प्लस में 0.3 Y, 0.3 Y इक्वल टू 0, तो माइनस 120 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 0.3 Y, 120 ऐसे आएगा, Y रहेगा 120 अपन में 0.3, क्वांटिटी ऊपर जितना होगा 312 400 आ जाएगा। Y की वैल्यू कितना है? 400। ठीक है जी, तो इस तरीके से करना था बेटा इक्वेशन, बस आपके ऑलमोस्ट खत्म हो गए क्वेश्चन। सर मैंने क्वेश्चन सेंड करा था आपको। क्या करूं? सर बस समझा दो, समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है वो। कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 था सर। कौन सा शो? सर मैंने भेजा था आपको, आपके नंबर पे ही भेजा था। नेशनल कौन से चैप्टर का है? सर चैप्टर का नहीं है, कोई क्वेश्चन था उससे। कहाँ भेजा हुआ है?
क्या हुआ है शोएब? फिर से भेजूं क्या सर? भेज भेज रहा हूँ सर। सर फिर से सेंड कर रहा हूँ मैं ग्रुप में। कहाँ चला गया? बच्चों ये समझ आया आपको? नहीं आया पहले नहीं बताओ। आप सब बच्चे जिन बच्चों ने भी ये करा है, हाँ सर सेंड कर दिया। चलो मैं देख के बता दूंगा आपको। ये मतलब गिवन रीजन वाला है, कौन सा वाला क्वेश्चन है? 6 हाँ तो इसमें ये बोला ना आपसे, कहता गिव रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल इनकम डू इट ग्रो बाय द फार्मर बट यूज फॉर फैमिली कंजम्पशन। तो इंक्लूड होगा कि सेल्फ क्या है, अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम शेयर सेल ऑफ शेयर। जो कभी भी किसी शेयर को बॉन्ड को शेयर सेल करते हैं ना, यस तो सर। कभी इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज इट इज अ पेपर एसेट। ये पेपर एसेट होते हैं, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता कभी। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है तो क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा? यस बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है। ये गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है तो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ठीक है सर।